वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में स्वागत है। साथियों, पेपर 1 की तैयारी एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे लगातार जारी है। पेपर 1 हमारा क्या है? मध्य प्रदेश जीके। तो मध्य प्रदेश जीके में जियोग्राफी सेक्शन को देखेंगे आज हम लोग और इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। जैसा आप सभी अवगत होंगे, एग्जाम आपका 3 मार्च 2024 को होनी है। तो पेपर 1 का जो मध्य प्रदेश जीके का मध्य प्रदेश ज्योग्राफी में देखेंगे आज हम लोग मध्य प्रदेश के संभाग एवं जिले, इनके कुछ विशेषताएं हैं, इनको हम लोग संक्षिप्त में देखने का प्रयास करेंगे। डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, और सिर्फ फैक्ट ही नहीं, कॉन्सेप्ट भी, फैक्ट विद कॉन्सेप्ट क्लासेस में चलती रहती है, दोनों साथ साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। मध्य प्रदेश के संभाग और जिले। तो सबसे पहला, मध्य प्रदेश में 10 संभाग और 52 जिले हैं। कितने संभाग हैं? 10, और जिले कितने? 52। इसमें से जबलपुर संभाग, जो 10 संभाग हैं, इसमें से जो जबलपुर संभाग है वो क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। 10 संभाग में से सबसे बड़ा संभाग कौन हो गया? जबलपुर। ये क्षेत्रफल के आधार पर भी और जनसंख्या के आधार पर भी सबसे बड़ा संभाग है। जबलपुर संभाग का जो मुख्यालय है वो जबलपुर ही है, और जबलपुर संभाग में कुल 8 जिले आते हैं। जबलपुर संभाग सबसे बड़ा है और इसमें कुल कितने जिले आते हैं? 8 जिले आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है छिंदवाड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है? छिंदवाड़ा। वह इसी संभाग में ही आता है, यानी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग के अंतर्गत ही आता है। मध्य प्रदेश का जो दूसरा सबसे बड़ा संभाग है, दूसरा सबसे बड़ा संभाग वो है इंदौर। जबलपुर हो गया सबसे बड़ा, और 2 नंबर पे कौन हो गया? इंदौर। इसमें भी 8 जिले हैं। इंदौर में भी कितने जिले हैं? 8 जिले। इंदौर संभाग में भी 8 जिले हैं, और इसका मुख्यालय इंदौर ही है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से इंदौर जो है सबसे बड़ा जिला भी है, ये भी आपके लिए याद रखना चाहिए। जैसे जनसंख्या के दृष्टिकोण से पूछा जाएगा सबसे बड़ा जिला, तो वो हो जाएगा इंदौर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछा जाएगा, वो हो जाएगा छिंदवाड़ा। अगर ओवरऑल आपको संभाग में पूछा जाएगा क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, तो वहाँ आपका जबलपुर होगा। ठीक है, जबलपुर होगा। लेकिन यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें, डिस्ट्रिक्ट में आपका इंदौर आ जाएगा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला, और क्षेत्रफल में छिंदवाड़ा। नर्मदापुरम जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा संभाग है। नर्मदापुरम जो है जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा संभाग है, सबसे कम आबादी यहाँ रहती है। नर्मदापुरम में सबसे छोटा संभाग है। इसमें सिर्फ 3 ही जिले हैं। कौन कौन से? होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। नर्मदापुरम जो संभाग है, इसका मुख्यालय होशंगाबाद है। नर्मदापुरम, जैसे बाद बाकी ये भी आप देख रहे थे कि इंदौर का मुख्यालय इंदौर ही है, जबलपुर संभाग का मुख्यालय जबलपुर ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग है। नर्मदापुरम संभाग का मुख्यालय कहाँ है? होशंगाबाद। इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि 2008 में होशंगाबाद संभाग का नाम नर्मदापुरम किया गया था, यानी होशंगाबाद संभाग को ही अलग नाम दे दिया गया है नर्मदापुरम, इसीलिए इसका मुख्यालय तो होशंगाबाद पहले था और आज भी है। तो नर्मदापुरम संभाग का मुख्यालय कहाँ हो गया? होशंगाबाद। और इसका नाम कब बदला गया होशंगाबाद से नर्मदापुरम? तो 2008 में बदला गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंबल संभाग, एक संभाग है चंबल, इसका मुख्यालय है मुरैना। इसीलिए चंबल संभाग का मुख्यालय को हमने लिखाया, क्योंकि बाद बाकी जो 10 संभाग है ना, 10 संभाग में जिसका मैंने जिक्र नहीं किया उन सब का मुख्यालय भी वही है। जैसे जबलपुर का मुख्यालय कहाँ हो गया? जबलपुर। इंदौर का कहाँ हो गया? इंदौर। इसी तरह अन्य जितने भी संभाग है सबका मुख्यालय खुद वही नाम है, जो संभाग का नाम है मुख्यालय का भी नाम वही है। लेकिन चंबल संभाग हो गया आपका, यहाँ पर नर्मदापुरम हो गया, इसका मुख्यालय का नाम अलग है ना। संभाग का नाम कुछ अलग है, मुख्यालय कुछ अलग। जैसे नर्मदापुरम का संभाग क्या हो गया? होशंगाबाद, आपको याद करना पड़ेगा। इसी पर चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ है? मुरैना। चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ हो गया? मुरैना। और मध्य प्रदेश का सबसे नया अभी नवीन गठित संभाग शहडोल है। पहले 9 ही संभाग थे, एक नया संभाग बना है शहडोल, जिसका गठन कब किया गया? 2008 में किया गया था। यानी मध्य प्रदेश का सबसे नया संभाग कौन हो गया? शहडोल। और इसका गठन कब किया गया था? 2008 में। और 2008 में भी
होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया था। और 2008 में ही एक नया संभाग शहडोल का निर्माण हुआ था, शहडोल बना था। मध्य प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला पूछा जाएगा। जितने भी जिले हैं टोटल आपका, जैसे 52 डिस्ट्रिक्ट है, इसमें सबसे कम क्षेत्रफल, सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल किसका है, तो वह है दतिया जिला का। इसी प्रकार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला मध्य प्रदेश का कौन है, वो है हरदा। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला मध्य प्रदेश का कौन हो गया, हरदा। लेकिन आपको यहाँ याद रखना है, ये जो डाटा मैं दे रहा हूँ ये आपका अगर 2011 में सेंसस हुआ है, 2011 में जनगणना हुई है, उसके बाद जनगणना हुई नहीं है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार ही प्रश्न आपसे आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका न्यूनतम क्षेत्रफल दतिया और न्यूनतम जनसंख्या हरदा हो जाएगा। लेकिन अगर करंट पूछा जाएगा, उसमें लिखा रहेगा है ना, कोई साल ईस्वी दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर अलग हो जाएगा। अगर उसमें 2011 दिया रहेगा तो आंसर ये रहेगा, अगर 11 नहीं दिया रहेगा और ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन मिलेगा तो वो आंसर, जैसे कि यहाँ देख लें नोट में मैंने डाल दिया है 1 अक्टूबर 2018 को, 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी, मध्य प्रदेश का सबसे नया जिला है निवाड़ी, नवीनतम जिला अस्तित्व में आने के बाद अब निवाड़ी मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। नया जिला जो बना है निवाड़ी, वह क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला है। लेकिन इसका गठन 2018 में हुआ था और सेंसस कब हुआ था, 2011 में। तो अधिकतर जो प्रश्न आते हैं वो सेंसस के अकॉर्डिंग ही आते हैं और उसी को सही माना जाता है। तो आपका आंसर, जैसे हम लोगों ने अभी देखा दतिया और हरदा, उस पर आपको फोकस करना है। अगर ऑप्शन में निवाड़ी रहेगा तो फिर निवाड़ी मारेंगे, अगर निवाड़ी नहीं रहेगा तो दतिया और हरदा, और एक साथ ऑप्शन में दोनों नहीं रहता है, या तो निवाड़ी और हरदा रहेगा, या तो हरदा और दतिया रहेगा, या तो फिर निवाड़ी रहेगा। तो ऑप्शन जैसा वहाँ पर प्रश्न दिया रहेगा उसी अनुसार से आपका आंसर चूज करना है। मैंने दोनों ही परिस्थिति आपको बता दिया कि निवाड़ी का गठन 2018 में हुआ था, 2011 में हमारा पिछला सेंसस हुआ है, उस समय निवाड़ी जिला अस्तित्व में था ही नहीं। इसलिए अगर 2011 का आंसर पूछा जाएगा तो आपका आंसर न्यूनतम क्षेत्रफल में दतिया और न्यूनतम जनसंख्या में हरदा हो जाएगा। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास आज पेपर 1 के लिए। मिलते हैं कल फिर एक नई क्लासेस में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर। साथियों आप भी चाहते हैं एमपी जी के असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की सब कंप्लीट तैयारी करें, और सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि अगर आप प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करना चाहते हैं और अपनी तैयारी को जज करना चाहते हैं तो हम ऐसा जुड़कर तैयारी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको करना चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लासेस अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन मिले और आप क्लासेस को देख सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच।